जो भाजपा सरकार ने मनरेगा के में जो बदलाव किया है, एक साजिश है मनरेगा को खत्म करने की। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, नाम बदल बदल कर योजनाओं को खत्म करना चाह रहे हैं। उनको उन उद्योगपतियों से प्यार है जिनके पास लेबर की कमी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि गाँव का पलायन बढ़ेगा और वो मजदूर जाकर के ना मजबूरी में दिहाड़ी करने के लिए उन उद्योगपतियों के पास जाएंगे जिनके संरक्षण से इन्होंने सत्ता बना रखी है। पहले ब्लॉक पे, मंडल पे, गांव में जाकर के ना जन जागरण अभियान चलाएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, नरेगा के मैट को वॉरियर बनाएंगे। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस का आगाज किया है। हमारे खैरतल जिले के प्रभारी लगाए थे, अमित चाचान जी विधायक हैं नौर से, और आज हमने ये सांकेतिक धरने का मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज़ किया है। अब हम गांव, ढाणी, मनरेगा के जगह कर्मचारियों से मिलेंगे, जाके ब्लॉक, मंडल पे जाकर के धरने, प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाएंगे। जो भाजपा सरकार ने मनरेगा के में जो बदलाव किया है, एक साजिश है मनरेगा को ख़त्म करने की। और मनरेगा हमारे देश के गाँवों की रीढ़, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उस रीढ़ को हम टूटने नहीं देंगे। वो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, नाम बदल बदल कर योजनाओं को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आज 2 साल से उन्होंने गैस की सब्सिडी नहीं दी है। खाद्य सुरक्षा में से गिव अप के नाम से लोगों के नाम काट रहे हैं। मनरेगा में भारत सरकार ने, सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो योजना चलाई थी, ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है रोज़गार देने की। और इसका सबसे बड़ा बजट था। 90% बजट केंद्र सरकार का था, 10% बजट स्टेट गवर्नमेंट का था। और वो स्टेट गवर्नमेंट का 10% बजट भी सिर्फ सामग्री का था, मजदूरी का नहीं था। मजदूरी का 100% बजट केंद्र सरकार का था। आज 40% बजट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर वजन डाल रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट पहले ही योजनाओं का लाभ नहीं दे पा रही है लोगों को, खाद्य सुरक्षा में से नाम काट रही है, गैस सब्सिडी नहीं दे रही है। ये योजनाएं ख़त्म करने का प्रयास जो बीजेपी सरकार कर रही है, उनको देश की पब्लिक से, देश के आम आदमी से, देश के गरीब मजदूर से प्यार नहीं है। उनको उन उद्योगपतियों से प्यार है जिनके पास लेबर की कमी पड़ रही है। वो चाहते हैं कि गाँव का पलायन बढ़ेगा और वो मजदूर जाकर के ना मजबूरी में दिहाड़ी करने के लिए उन उद्योगपतियों के पास जाएंगे जिनके संरक्षण से इन्होंने सत्ता बना रखी है। आज मनरेगा के चलने से गाँव में विकास कार्य हुए थे, लोगों के घरों में पैसा आया था, उस पैसे से खरीदारी हुई थी, गांव का पलायन रुका था। शहर के मजदूर शहर में मजदूरी करते थे, उनको अच्छी मजदूरी मिलती थी। आज गांव का मजदूर शहर में आएगा तो शहर के मजदूर की दिहाड़ी कम हो जाएगी, उसके घर में लाले पड़ जाएंगे खाने के। गांव में लोग घर बार छोड़ करके शहरों की तरफ भागेंगे, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। और आप सोचिए, ये कानून था, अगर किसी मजदूर को मजदूरी चाहिए और उसने 6 नंबर फॉर्म भर दिया तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको काम मिलेगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आज वो कानून बंद कर दिया इन्होंने। उस कानून को बंद करने के कारण इतना नुकसान हो रहा है कि उस कानून के कारण फिर वो योजना में बदल गए। योजनाएं कभी फलीभूत नहीं होती हैं। अगर उस व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, किससे रोजगार मांगेगा? कानून तो है नहीं जो 6 नंबर फॉर्म भरा जाकर के ना उसको बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना पड़ेगा। उसको तो कानून बना के रखेंगे। हम चाहते हैं कि जो मूल रूप, जो स्वरूप भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी के टाइम में तय किया था, उसी स्वरूप में नरेगा रहे। मजदूरों को रोजगार मिलेगा, गांव गरीब को रोजगार मिलने से गांव का डेवलप होगा, गांव का विकास होगा। और इस विकास को ठप करने की साजिश जो बीजेपी सरकार रच रही है, उस साजिश में हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। पहले ब्लॉक पे, मंडल पे, गाँव में जाकर के ना जन जागरण अभियान चलाएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे, नरेगा के मैट को, हर नरेगा के मैट को हम वॉरियर बनाएंगे। एक पंचायत का एक नरेगा का मैट वॉरियर रहेगा और वो वॉरियर जाकर के गाँव में मजदूरों को, नरेगा के जो कर्मचारी हैं उनको समझाएगा, उनको इस योजना के बारे में बताएगा कि किस तरीके से नाम बदल करके जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी सरकार। केवल एक ही बिंदु है जो 6 नंबर फॉर्म का बता रहे हो आप, या नरेगा के अंदर मजदूरी बढ़नी चाहिए, ऐसे कोई और भी बिंदु है? हम मांग करते हैं कि 400 रुपये मजदूरी हो। और जो मिट्टी का वजन जो दे रखा है इन्होंने, हार्ड मिट्टी होती है, पथरीली मिट्टी होती है, वहाँ उनके हाथों में आटन पड़ जाते हैं मजदूरों के काम करने में। तो हम चाहते हैं वो वजन का भी मापदंड कम किया जाए। भारत सरकार ने, सोनिया जी की सोच थी कि गाँव में किसी के गरीब के घर में पैसा जाएगा तो वो अपनी उसका चूल्हा जलेगा। ये नॉन स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम था। इसमें आम मजदूर काम कर सकता है जिसको कोई
पढ़ाई नहीं की हो, कोई आईटी सेक्टर में काम नहीं किया, उनके लिए रोजगार था कि गांव का पलायन रुके, अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। आज गांव के व्यक्ति को रोजगार मिलेगा नरेगा में तो वो बाजार से सामान लेगा, इससे बाजार के दुकानदार की भी रोजी रोटी चलेगी और गांव के घर का चूल्हा जलेगा। आज 6 नंबर बात नहीं है, आज बात यह है कि नरेगा का स्वरूप चेंज कर दिया, कानून बदल दिया। नरेगा का कर्मचारी अगर रोजगार मांगने जाएगा तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा। आज मनरेगा में जो काम जिसने 100 दिन काम कर लिया उसको श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जिसका श्रम विभाग में जिस लेबर का रजिस्ट्रेशन है उसकी राजस्थान सरकार कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक योजना चलाई थी कि 100 दिन जिसने काम किया मनरेगा में उसका लेबर डिपार्टमेंट में नाम जुड़ गया। नाम जुड़ने के बाद में अगर उसकी बच्ची की शादी है तो 51,000 रुपये राजस्थान सरकार उसको कन्यादान के रूप में देती थी। 2 बच्चियां हैं तो 1,02,000 रुपये कन्यादान के रूप में देती थी। बच्चा छोटा है, अगर वो पढ़ाई करना चाह रहा है, लेबर अगर मनरेगा में कोई काम कर रही है मजदूर और उसके डिलीवरी हुई है तो 6 महीने का उसको घर बैठे उसको 24,000 रुपये राजस्थान सरकार देती थी। ये सारे प्रभाव पड़ेंगे मनरेगा के कारण, इसका स्वरूप चेंज करने के कारण, और लोग रोजगार नहीं मिल पाएगा। ये 125 दिन के रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी 2 साल में जब बीजेपी सरकार आई है राजस्थान में, इन्होंने 35 दिन से ज्यादा एक कर्मचारी को रोजगार नहीं दिया है। अभी तो आपने ये कुछ बुक वगैरह रख रखी है, शायद हो सकता है जन जागृति के लिए रख रखी हो, क्या चीज है? एक बार इनको मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं एक बार कैमरे में ना, ये क्या चीज है? ये प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे मंडल अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्षों के लिए जो जन जागरण के लिए जो सामग्री हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भिजवाई है आईसीसी पीसीसी द्वारा, वो है। हम जो हमारे मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष हैं उन सभी को ये वितरण कर रहे हैं और वो जाकर के मंडल स्तर पे ब्लॉक स्तर पे जाके धरने प्रदर्शन, और इसी आधार पे आगे कार्यक्रम को इस मनरेगा बचाओ महासंग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उसके बाद जब 1 महीना 29 तारीख के बाद में हम बड़ा प्रदर्शन यहाँ खैरतल मुख्यालय पे कलेक्टर का घेराव करेंगे और प्रदेश में जाकर के ना विधानसभा का घेराव करेंगे। ये इसी स्तर पे रुकने वाला आंदोलन नहीं है। आज ये आप सैकड़ों की तादाद में लोग देख रहे हो, ये लोग गांव-गांव जाकर के हमारे वॉरियर के रूप में काम करेंगे। जो मनरेगा का मैट है उसको वॉरियर बना करके हम उनको जिम्मेदारियां सौंपेंगे कि ये जन जागरण अभियान चलाएं, पब्लिक को जागरूक करेंगे आपके साथ बीजेपी सरकार कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है।